स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार बासनीवाल आज आपको फिनाइलएफ्रिन पढ़ाने जा रहा हूँ। फिनाइलएफ्रिन से रिलेटेड दो तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में। पहला तो राइट शॉर्ट नोट ऑन फिनाइलएफ्रिन और दूसरा सिंथेसिस ऑफ फिनाइलएफ्रिन। और दूसरे तरह के जीपेट, नाइपर और कॉम्पिटिटिव फार्मासिस्ट एग्जाम में बहुत तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है जनरल फिनाइलएफ्रिन का स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड थिंग्स। जैसे फिनाइलएफ्रिन कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? फिनाइलएफ्रिन एड्रेनर्जिक ड्रग कैटेगरी का है, जिसको हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो सिंपैथेटिक एक्शन को मिमिक करे, मिमिक का मतलब उसके जैसा एक्शन दे। नाउ नेक्स्ट, यदि हम फिनाइलएफ्रिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिनाइलएफ्रिन का ये वाला स्ट्रक्चर है जिसमें फिनोल डेरिवेटिव होता है। ये फिनोल डेरिवेटिव होता है। फिनोल डेरिवेटिव के साथ में कार्बन चेन होती है। कार्बन चेन पे इसकी नंबरिंग होती है 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 डिग्री एमिनो ग्रुप होता है। 2 डिग्री एमिनो ग्रुप होता है जिसपे यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है। यदि हम इसका आईयूपीसी नाम लिखेंगे, तो देखना कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लास्ट में देखना फिनोल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिनोल ग्रुप का मतलब ये वाला ग्रुप हो गया। फिनोल ग्रुप का मतलब ये वाला ग्रुप हो गया। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है। थर्ड पोजीशन पे कार्बन चेन जुड़ी हुई है। वो कार्बन चेन कितनी कार्बन चेन है? 2 कार्बन चेन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? इथाइल ग्रुप। फिनाइल से कौन जुड़ा हुआ है? इथाइल ग्रुप। कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? थर्ड पोजीशन पे। ध्यान देना, ये वाला और ये वाला अंदर है, मतलब थर्ड फिनोल की कोई थर्ड पोजीशन पे कोई चीज जुड़ी हुई है, वो ये पूरी की पूरी है। कैसे देखना? फिनोल से थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इथाइल के साथ में अब ध्यान देना, इथाइल की 2 पोजीशन है, फर्स्ट और सेकंड। 2 पोजीशन पे एक ग्रुप पे तो जुड़ा हुआ है OH ग्रुप और दूसरी ग्रुप पे जुड़ा हुआ है दिस वन ग्रुप। तो ध्यान देना, फर्स्ट ग्रुप पे हमने लिखा 1 हाइड्रोक्सी, सेकंड पोजीशन पे लिखा हमने मिथाइल एमिनो। तो इसको हमने अंदर ले लिया और इस तरह से इसका पूरा नाम होता है 3 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल एमिनो इथाइल फिनोल, ठीक है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे ये फिनोल डेरिवेटिव है और ये कैटेकोल डेरिवेटिव नहीं है। कैटेकोल क्या स्ट्रक्चर होता है? तो ऑर्थो पोजीशन पे 2 OH ग्रुप होता है, हम उसको कैटेकोल बोलते हैं, ठीक है, जैसे एड्रेनालिन वगैरह में होता है। इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए इसमें ये वाली स्ट्रक्चर नहीं होती, ये वाली स्ट्रक्चर होती है, मींस फिनोल होता है, कैटेकोल नहीं होता है। इसीलिए दिस इज रेजिस्टेंट टू फॉर व्हाट? कॉम्ट मींस कैटेकोल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज। इसलिए इस पे ये वाला एंजाइम एक्शन नहीं करता। ये क्या काम करता है? ये इनएक्टिव कर देता है इस कैटेकोल कंटेनिंग ड्रग्स को, ठीक है। बेसिकली ये लिवो आइसोमर होता है। लिवो आइसोमर जो ओरली एक्टिव होता है। कैसे एक्टिव होता है देखते हैं अपन। यहाँ पे ध्यान देना, ये सेलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। सेलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट काम क्या करता है? स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है। स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या कौन कौन से फंक्शन होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आते हैं? दैट इज, सबसे पहला होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ वेसल्स और स्पेशली ब्लड वेसल्स। इसमें दूसरी और भी मसल्स होती है जो स्किन में भी मिलती है, जीआईटी में भी होता है, किडनी में स्पेशली रीनल आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इट इज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑन इन ब्रेन आल्सो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका यूज क्या होगा? यूज बेसिकली 3 यूज होते हैं। पहला यूज एज ए नेजल डिकंजेस्टेंट। मींस नेजल डिकंजेस्टेंट का मतलब यहाँ पे कंजेशन किस वजह से होता है नोज में? बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ म्यूकस और लिक्विड। और वो कैसे होता है? ब्लड वेसल से। यदि हम ब्लड वेसल्स का ही कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे वो
फ्लूइड सीक्रेट नहीं होगा, फ्लूइड सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, नोजिया आना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है मीडियाट्रिक एक्शन, दैट इज डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल। थर्ड वन है को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, यूज टू प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। मतलब लोकल एनेस्थेटिक का काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करना। यदि वो ड्रग लोकल एनेस्थेसिया वाला ड्रग जो प्रोड्यूस कर रहा है वो यदि मेटाबोलाइज हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, जब उसका एक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, कौन, फिनाइलएफ्रिन उस पर्टिकुलर एरिया को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, वहां की ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो क्या होगा, वो ड्रग काफी देर तक वहां रहेगी, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। नहीं होने से क्या होगा, उसका एक्शन ड्यूरेशन बढ़ जाए। के बारे में हमने पढ़ा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन के साथ में उसका स्ट्रक्चर के साथ उसका आईपीसी नेम, उसका यूज और उसका सिंथेसिस। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आता है जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन फिनाइलएफ्रिन, तो इसके लिए आपको जितना भी मैंने पूरा पढ़ा है पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। और यदि दूसरा क्वेश्चन आ सकता है किस तरह से राइट द सिंथेसिस ऑफ फिनाइलएफ्रिन, तो आपको ये वाला फिनाइलएफ्रिन का सिंथेसिस लिखना है। और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं किस तरह के, फिनाइलएफ्रिन का स्टार्टिंग में सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है, तो वी कैन राइट 3-क्लोरोएसिटाइल फिनोल। और यदि दूसरा क्वेश्चन आता है कौन सा, कि फिनाइलएफ्रिन का कौन सा फॉर्म एक्टिव रहता है, कौन सा फॉर्म रहता है, लिवो फॉर्म एक्टिव रहता है, ओरली एक्टिव रहता है। मैकेनिज्म एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कौन सा, कि ये ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो क्या लिखेंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। और क्या काम करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। 3 यूज बताए थे, ठीक है। ये है आपका फिनाइलएफ्रिन से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है। नाउ अब क्या, सिंथेसिस ऑफ फिनाइलएफ्रिन। सिंथेसिस ऑफ फिनाइलएफ्रिन के लिए ध्यान देना, हम कैसे किस तरह से चलेंगे। ये है स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल का हम नाम कैसे लिखेंगे, ये क्या है देखना इसको। अगेन इट इज द फिनोल डेरिवेटिव 1 2 3, इस तरह से इसका नंबरिंग करेंगे। कौन सा फिनोल है, ध्यान देना, ये हमारा फिनोल हो गया। फिनोल की थर्ड पोजीशन पे कुछ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। ये इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटाइल, और ये वाला क्या हो गया, क्लोरो। तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 3-क्लोरो एसिटाइल फिनोल। क्या नाम हो जाएगा इसका, 3-क्लोरो एसिटाइल एंड फिनोल, ठीक है। ये इसका एपीसी नाम हो गया। ध्यान देना इसका रिएक्शन किस तरह से होता है, इसकी रिएक्शन हम मिथाइल एमीन के साथ में करवाते हैं। मिथाइल एमीन का बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है, कैसे HCl यहाँ से और H यहाँ से निकल के HCl निकल जाता है, और ये पहली रिएक्शन होती है। ध्यान देना, पहली रिएक्शन का क्या कहेंगे हम, पहली रिएक्शन क्या हो गई, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और छोटा मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ये सिंपली कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज पे दूसरा यहाँ बन गया हमारे पास, साइड चेन तो बन गई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या, कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, किसमें, अल्कोहल में। इसके लिए हमें एक रिएजेंट लेना पड़ेगा, जो क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। ये इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है, ये कीटोन को क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में, ठीक है। सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है, तो सेलेक्टिवली रिड्यूस यहाँ पे कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, बाकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर एज सच है, ठीक है। तो दूसरी वाली रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन। दूसरी वाली रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जो कंपाउंड मिल रहा है वो कंपाउंड मिल रहा है हमारे पास में कि ये कार्बन है जो चिरेल सेंटर है, ये कार्बन है जो चिरेल सेंटर है। चिरेल सेंटर की खास बात क्या है, उस पे 3 अलग अलग वैलेंसी जुड़ी हुई हो, वो तीनों वैलेंसी डिफरेंट होगी, हम उसको एनेंशियोमर बोलेंगे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है रेसिमिक मिक्सचर।
रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ एन इंश्यूमर, ओके। बट जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या कि फिनाइलएफ्रीन का लिवोफॉर्म ही एक्टिव होता है, डेक्स्ट्रोफॉर्म एक्टिव नहीं होता। तो हमें क्या करना है? लिवोफॉर्म को हमें इसमें से निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखना, हम यहाँ एक रिएक्शन करवाएंगे डी कैम्फर सल्फोनेट से। डी कैम्फर सल्फोनेट क्या करेगा? इसके डेक्स्ट्रोफॉर्म से रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा और लिवोफॉर्म से रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा? फिनाइलएफ्रीन डी कैम्फर सल्फोनेट, दोनों तरह के फॉर्म बनाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे ये कौन से किस तरह के था? एनिंशियोमर का मिक्सर था। एनिंशियोमर का मिक्सर था, मींस क्या? रेसिमिक मिक्सचर था। ठीक है। नाउ यहाँ पे जैसे हमने डी कैम्फर सल्फोनेट के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग डायस्टीरियोमर्स बने। डायस्टीरियोमर्स की खास बात क्या है? यहाँ पे हम डायस्टीरियोमर और एनेंशियोमर में क्या डिफरेंस होता है? एनेंशियोमर को हम किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, लेकिन डायस्टीरियोमर को हम किसी भी फिजिकल मेथड से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, हमने यहाँ डायस्टीरियोमर बना ली किसकी हेल्प से? डी कैम्फर सल्फोनेट की मदद से। फिर हम क्या करते हैं? फिजिकल मेथड के द्वारा हमने सेपरेट आउट कर लिया किसको? लिवोफॉर्म वाले डायस्टीरियोमर को, जिसमें लिवोफॉर्म फिनाइलएफ्रीन है, जिसका नाम होगा फिनाइलएफ्रीन डी कैम्फर सल्फोनेट। कौन सा फॉर्म जुड़ा है फिनाइलएफ्रीन का? लिवोफॉर्म। ठीक है। यहाँ हम तो यहाँ पे थर्ड रिएक्शन कौन सी हुई और फोर्थ रिएक्शन कौन सी हुई? थर्ड रिएक्शन में यहाँ पे क्या है? रिएक्शन with डी कैम्फर सल्फोनेट। ठीक है। और फोर्थ वाली कौन सी होने वाली है? फोर्थ वाली में हमने क्या किया? सेपरेशन किया, फिजिकल मेथड से सेपरेशन किया, तो सेपरेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है। जैसे हमें ये मिला, उसके बाद में हमने क्या किया? इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। फिफ्थ रिएक्शन कौन सी हो गई हमारे पास यहाँ पे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस से क्या हुआ? जो हमने डी कैम्फर सल्फोनेट जोड़ा था इसके साथ में, फिनाइलएफ्रीन के साथ में, तो फिनाइलएफ्रीन के साथ में जोड़ता था, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस से हमने डी कैम्फर सल्फोनेट को हटा दिया, तो हमें क्या मिला? लिवोफॉर्म फिनाइलएफ्रीन। ठीक है, जो हमने शुरुआत में यहाँ पे ये वाला बनाया था। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं अपन कैसे। 3-क्लोरोएसिटाइल फिनोल को हमने रिएक्शन करवाया। क्या करवाया? सिंपली हमने मिथाइल एमीन के साथ रिएक्शन कराया, कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई। कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद में हमने इसका रिडक्शन करवाया। रिडक्शन किससे करवाया? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ से। तो कीटोन को किस में कन्वर्ट कर दिया? इसने फिनोल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमें रेसिमिक मिक्सर मिला, हमने सेपरेशन की प्रोसीजर अपनाई। सेपरेशन के लिए हमने डी कैम्फर सल्फोनेट के साथ रिएक्शन करके डायस्टीरियोमर बनाया। डायस्टीरियोमर्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट किया, फिर हमने उसका हाइड्रोलिसिस करके लिवोफिनाइलएफ्रीन बनाया। ठीक है। इस तरह से हम इसका सिंथेसिस देखेंगे। यदि हम इसका लास्ट में जो स्ट्रक्चर और स्टार्टिंग मटेरियल देखते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है, लगभग हमने ये वाला मटेरियल लिया था और ये वाला हमने जोड़ा है और इसको हमने रिड्यूस किया है। ठीक है। इस तरह से हमारा सिंथेसिस कंप्लीट होता है। नाउ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी सजेशन देने, प्लीज कमेंट कीजिएगा, और फ्यूचर में आपको किस तरह की और इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे सजेस्ट कीजिएगा।